हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें आँख में क्रिस्टलीय लेंस दूध या और धुंधला होता है? तो इसका राइट आंसर है मोतियाबिंद, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन 3, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो इसका व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। के और जो डब्ल्यू वो बड़ा आएगा एच स्मॉल। तार संधि का प्रतीक, तो इस तरीके से जो है तार का जो है ज्वाइंट होता है, यहाँ पे दिखाते हैं। क्वेश्चन 5, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशी कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो उसकी दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसमें जो सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 7, चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं? प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, इंटरसेक्ट। क्वेश्चन 8, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका अपवर्तनांक उच्चतम है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक उच्चतम किसका होता है? हीरे का। और ये कितना होता है जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या है, इसकी वैल्यू जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बताऊँगा आपका आंसर राइट है रहूँगा। क्वेश्चन 9, चित्र में दर्शाए अनुसार, यहाँ पे अनुसार आएगा, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो ये क्या हो जाएगी? कागज में भीतर की ओर जाते हुए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना डी ऑप्शन। क्वेश्चन 10 देखिए यहाँ पे अपने पास दिया गया है, क्या होता है जब एक परिपथ के विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों आपस में संपर्क में आते हैं? यानी कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब मिलते हैं तो क्या होता है आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अति भारण यानी कि ओवरलोड। क्वेश्चन 11, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। क्वेश्चन 12, लेंस किस प्रकार का होगा यदि इसकी फोकल लंबाई -40 सेंटीमीटर है? तो एक ऐसा हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन 13, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन 14, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किसकी दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारण के लिए, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 15, एक चुंबक के अंदर की बात की जा रही है। यहाँ पे चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो डैश से डैश तक जाती हैं, तो चुंबक के अंदर जो रेखाएं होती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, यानी कि यहाँ पे अगर साउथ है और इधर नॉर्थ है तो अंदर की तरफ ऐसे जाएंगी, ठीक है, लेकिन बाहर से ऐसे उल्टी आ जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी। क्वेश्चन 16, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, चित्र के अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों ए और बी से आपतित होकर क्रमशः बिंदुओं छिद्रों सी और डी से बाहर निकलते हैं, तो बॉक्स के भीतर क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे ए है, इसमें सी से निकल गई, बी से डी में निकल गई, तो ये थोड़ी सी डाइवर्ज हो गई। तो कब होती हैं? जब इसके अंदर रेक्टेंगुलर क्या हो, एक कांच का जो आयताकार स्लैब, ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 17, इनमें से वोल्टता का जो है निरूपित कौन करता है? फॉर्मूला बताना है। तो वोल्टता का फॉर्मूला क्या होता है? किया गया कार्य डिवाइड में विद्युत धारा मल्टीप्लाई में समय, यानी कि वर्क डन अपॉन में विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, ये फार्मूला आएगा। क्वेश्चन 18, विद्युत परिपथों की लघुपथन और अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो उसके लिए फ्यूज यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये फ्यूज जो है आपका इसमें आएगा ऊपर वाले में, ठीक है, ये कई बार जो है मिसप्रिंट हो जाता है। और नीचे जो है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये होता है प्रकीर्णन अधिक होने के कारण जो आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। तो ऊपर वाले में यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका फ्यूज। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
लेंस सूत्र लिखिए, यानी कि यहाँ पे आपको लेंस का फॉर्मूला लिखना है। लेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का है, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे वन डायप्टर को जो है डिफाइन करना है, क्या होता है। तो जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता एक डायप्टर कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आगे चलते हैं। अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए असर्शन और रीजन टाइप के जो क्वेश्चन अपने पास दिए गए हैं, आपने जो है पहले हो सकता है आपने देखे भी हों। इसमें क्या होता है, असर्शन को बोलते हैं अभिकथन और रीजन को बोलते हैं उसका कारण। तो आपको जो है स्टेटमेंट दी होगी, दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, या फिर अगर पहली स्टेटमेंट सही है या फिर दूसरी गलत है तो उसके कारण भी आपको पता होने चाहिए, तभी इन क्वेश्चनों के आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 22 का, प्रकाश रेटिना से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तो रेटिना से नहीं होता, ये कहाँ से गुजरता है, ये आपका कॉर्निया से होकर गुजरता है। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी फाल्स हो गई। दूसरी है आँख का लेंस निकाय रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट, ए असत्य परंतु आर सत्य है। क्वेश्चन 22 अभिकथन है कि वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं के पार्श्व क्रम में समायोजित किया करते हैं जिसके बीच विभवांतर मापना है। पार्श्व क्रम का मतलब होता है पैरेलल। तो ये बात बिल्कुल सही है। विभवांतर की माप एमीटर से द्वारा की जाती है। तो एमीटर से नहीं करते, विभवांतर को वोल्ट मीटर से करते हैं। अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख भी रखा है, यानी कि जो विभवांतर होता है वो वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है अपनी, लेकिन दूसरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत। तो यहाँ पे अपना जो है कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन, यानी कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। क्वेश्चन 24 में अभिकथन दिया गया कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। कारण इसका दे रखा है कि विद्युत धारा चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाम हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दी जाती है। देखिए वाम हस्त अंगुष्ठ नियम का मतलब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल से नहीं देते, ये देते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो पहली स्टेटमेंट अपनी सही है, दूसरी गलत है। तो सी ऑप्शन राइट होगा, ए सत्य आर असत्य। क्वेश्चन 25 अभिकथन दिया गया कि बल्ब के तंतु बनाने के लिए उच्च गलनांक के एक प्रबल धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। कारण है बल्ब के तंतु को प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जितना संभव हो उतना उत्पन्न ऊष्मा को रोके रखना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये ऊपर वाले को अच्छे से क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पे अपना जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 26 अभिकथन दे रखा है कि दीर्घ दृष्टि दोष आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर होता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, ट्रू है। कारण है कि अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो देखिए अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे किसका करते हैं हम, जो है जिसको बोलते हैं हम उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे जो है अपनी पहली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे अवतल की जगह जो है उत्तल आना चाहिए था। क्वेश्चन 27 किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर और पदार्थ की प्रकृति पर। क्वेश्चन 28 श्रेणी क्रम में जो है संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। तो पहला लाभ है पार्श्व क्रम में संयोजित सभी उपकरण वोल्टेज के विभक्त नहीं होने के कारण सुचारू रूप से कार्य करते हैं। सेकंड, पार्श्व क्रम में संयोजित उपकरणों में से किसी एक के खराब होने की स्थिति में भी अन्य उपकरण कुशलता से काम करते हैं। थर्ड, पार्श्व क्रम में संयोजित सभी उपकरणों के लिए अलग अलग स्विच लगाया जा सकता है ताकि आवश्यकता अनुसार किसी को भी ऑन या ऑफ किया जा सके। फोर्थ पॉइंट, विद्युत परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध पार्श्व क्रम संयोजित सभी उपकरणों के प्रतिरोध के योग से कम होता है। अतः विद्युत उपकरणों को पार्श्व क्रम में जो है संयोजित करने पर बिजली की जो खपत है वो कम होती है। पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है, पैरेलल। और यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीरीज,
यानी कि हमें जो है पैरेलल में जोड़नी चाहिए, सीरीज में नहीं जोड़नी चाहिए। क्वेश्चन 29, 4 मीटर जो है फोकल लेंथ दे रखी है, आपको इसकी पावर बतानी है। तो फोकल लेंथ -4 हो जाएगी क्योंकि अवतल लेंस दे रखा है। पावर का फॉर्मूला होता है 1 में फोकल लेंथ, यानी कि 1 में -4। सोल्व करेंगे तो 0.25 डायप्टर, और ये माइनस का साइन है तो इसके आगे माइनस। क्वेश्चन 30, मानव नेत्र का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है। एक कच्चाप द्रव्य होता है यहाँ पे, नेक्स्ट दृक यंत्रिका होती है, इसको बोलते हैं। फिर जो है लास्ट में यहाँ पे चित्र बनता है, इसको दृष्टिपटल यानी कि रेटिना बोलते हैं। यहाँ पे जो अंदर की तरफ ये हिस्से दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं पक्षमाभी पेशियाँ। ये जो आपको दिख रहा होगा लेंस है, क्रिस्टलीय लेंस। नेक्स्ट ये नेत्रोद है, उसको सामने वाला जहाँ से लाइट अंदर जो जाती है, ये पुतली है इसको। नेक्स्ट परितारिका, और ये है स्वच्छ मंडल। क्वेश्चन 31 का है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर है, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास होती हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनुसार प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 का देखिए, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरदृष्टि नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता बताइए। तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ हो जाएगी -80 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक्स के आगे क्या आ जाएगा अपना माइनस, याद रखना। यहाँ पे इसके आगे क्या आएगा माइनस, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बता रखा निकट दृष्टि दोष। आगे चलते हैं, देखिए आगे अपने पास, तो यहाँ पे जो अपने पास एफ की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी -0.8। क्यों होगी, क्योंकि 80 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। पावर का फार्मूला होता है 1/f, 1/अपॉन में -0.8, तो यह आ जाएगा -1.25 डी, और माइनस का साइन है तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। क्वेश्चन 33 का है, यहाँ पे हमें जो है 2 वोल्ट की क्या दे रखी है, बैटरी दे रखी है, 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। यहाँ पे इनको जो एक डायग्राम की हेल्प से समझाना है, यानी कि अब आपको डायग्राम बनाना है, और एक ही साथ आपको एक कुंजी भी यूज़ करनी है जिसको हम बटन बोलते हैं, और इनको सीरीज में जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो ये तीनों जो है रजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिए, यहाँ पे बैटरी जोड़ दी, इधर हमने जो है कि कुंजी बटन जोड़ दिया। बस आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन 34 का है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजक 9 ओम और 4 ओम हो। यानी कि 6 ओम के जो अपने पास 6 ओम के 3 रजिस्टेंस दिए गए हैं, उनको आप किसी प्रकार भी जोड़ लिए। एक बार तो उनका जो सभी का जोड़ है 9 आना चाहिए, एक बार 4 आना चाहिए। तो अगर मुझे 9 लेना है तो सभी को क्या करना पड़ेगा, उनमें से 3 जो रजिस्टर है उनमें से 2 को तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, और फिर दोनों का जोड़ जो है उसको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 प्लस में 6, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 यानी कि 2/3, ठीक है, 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, और 3 इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो ये 3 आएगा अपने पास पैरेलल में, और ये सीरीज में है, तो सीरीज में तो सीधा जुड़ जाएगा, 6 प्लस में 3 9। और मुझे अगर 4 ओम चाहिए तो मुझे 2 को तो क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, और तीसरे को उनके पार्श्व क्रम में पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो 6 प्लस में 6 12 आ गए, और ये अब दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/12 प्लस में 1/6। सोल्व कर लेंगे, अपने पास 12 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास 3 सोल्व करेंगे तो 4, 1/4, यानी 1/r की वैल्यू 1/4 है, तो r की वैल्यू कितनी है 4। तो जब सोल्व करेंगे तो ये 4 रजिस्टर आ जाएगा 4 ओम। 35 का क्वेश्चन है कि किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापमान दर जो है 840 वोल्ट है और कम से कम है 360 वोल्ट, और यहाँ पे देखिए वोल्टेज दे रखे 220 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अधिकतम तापमान पर जो है विद्युत धारा निकालनी है, अधिकतम पर निकालनी है। ये इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो जो क्या है निम्नतम है, बस अपने पास ये ऊपर वाला बच गया। वोल्टेज अपने पास दे रखी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V मल्टीप्लाई में I, यानी कि शक्ति का पावर। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू P अपॉन में V, P की वैल्यू 840, V है 220। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.82, बीच में इक्वल टू का साइन आएगा, ये बाई मिस्टेक हो गया।
अब हमें जो है क्या निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू और निकालनी है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V अपॉन में आई, V है 220, आई हमने अभी निकाला है 3.82, सोल्व करेंगे तो 57.60 ओम आ जाएगा अपने पास रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए आगे है 36। किरण आरेख बनाना, आपको अवतल दर्पण अपने पास दे रखा है। जब किसी वस्तु को C पर रखें और दूसरा है जब उसको P और F के बीच में रखें। पहले जब उसको C पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेम इमेज बन जाएगी, उल्टी बनेगी, तो वास्तविक बनेगी लेकिन रिवर्स बनेगी। इस तरीके से जो आपकी जो है क्या रहेगी, इमेज बनेगी। अगर उसको F और P के बीच में रखेंगे तो आपकी जो इमेज है वो इधर की तरफ बनेगी और थोड़ी आपको बड़ी दिख रही होगी, तो ये आभासी बनेगी जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल, और सीधी बनेगी रेक्ट। 37 का क्वेश्चन है कि सामान्य मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु का मान बताइए। तो निकट बिंदु का होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है इनफाइनाइट, अनंत। निकट बिंदु का मतलब ये है कि कोई नज़दीक की चीज़ जो है अगर वो 25 सेंटीमीटर तक हम उसको साफ देख सकते हैं, और दूर तक हम जो है साफ इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। क्वेश्चन 38, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से ग्रस्त है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो यह जो विद्यार्थी है निकट दृष्टि दोष से जो है ग्रसित है, इसके लिए जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन 39, व्याख्या कीजिए कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो इसका आंसर है लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग, क्योंकि नीले रंग की छोटी तरंग दैर्घ्य होती है, को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। क्वेश्चन 40 है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम को जो है 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें तब इनका जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा आए और कम से कम आए। तो अगर ज़्यादा ज़्यादा चाहिए तो हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे 48, और कम से कम चाहिए तो हमें इनको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1/4, 1/8, 1/12, 1/24, 24/48, 1/2, 1/r की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे जो अपने पास क्या आ जाएगी, एस का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसका मतलब है सीरीज, और यहाँ पे पी का मतलब क्या है, पैरेलल, यानी कि इस प्रकार लिख सकते हैं 1/rp, और ये आ जाएगी 1/2, तो आर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 41, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि टंगस्टन के उच्च जो है गलनांक होता है और इसकी जो उच्च है वो प्रतिरोधकता होती है, इसलिए इसका यूज करते हैं। 42, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के प्रकाश पर मिश्रित धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि धातुओं के स्थान पर। चूँकि मिश्र धातुओं का जो गलनांक है तथा प्रतिरोध शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विद्युत तापन युक्तियों के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। 43, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो इसका उत्तर है प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो है क्रम होता है, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से जो प्रतिरोध बढ़ता है, यानी एक दूसरे के जो है क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। वैसे यहाँ पे व्युत्क्रम आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका व्युत्क्रम लिख रखा है वैसे। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है कॉपर और एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकता कम होने के कारण ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, साथ ही ये अपेक्षाकृत सस्ते और सुलभ भी होते हैं। क्वेश्चन 45, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 46, किसी लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, यानी कि डिग्री को उसकी जो है क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके अथवा अगर आप इसके अलावा अगर एक डेफिनेशन और लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि एक लेंस की शक्ति को इसकी
फोकल लंबाई के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है डायप्टर। क्वेश्चन 47, सामान्य दृष्टि के मानव नेत्र के दूर बिंदु और निकट बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो देखिए दूर बिंदु वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कहलाता है। फिर दूसरा है यहाँ पे निकट बिंदु, वह न्यूनतम बिंदु दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उससे नेत्र का निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन 48, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों जो है प्रतीत होता है। ठीक है, यानी कि जो आकाश में जो होते हैं एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं, उनको जो है आसमान जो है नीला नहीं दिखाई देता, कैसा दिखाई देता है, ब्लैक। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष में प्रकाश का परिकिरण नहीं होता। इसी कारण से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा जो है वो क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, यानी ब्लैक कलर में जो है दिखाई देता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 49, यदि वस्तु को C और F के बीच में रखा जाए और कौन सा लेंस अपने पास दर्पण है, अवतल गोलाकार दर्पण है, तो उसका जो है कैसा प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब जो है क्या करना, हमें बना के दिखाना है। तो देखिए अगर यहाँ पे C और F के बीच में रखेंगे तो इमेज यहाँ पे लाइट टकरा के इस तरीके से जाएगी, इधर से ऐसे आएगी, इमेज जो है उल्टी बनेगी, ठीक है, रियल बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 का देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, यानी कि प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम है वो क्या है, वो हमें लिखना है। तो देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर का जो अनुपात है वो स्थिर होता है। इसे स्नेल जो है स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन 51, ओम के नियम को परिभाषित करें और समझाइए। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, V अपॉन में आई ये हो जाएगा कांस्टेंट R, तो V इक्वल टू आई R। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश का विक्षेपण क्या है। तो सूर्य के प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर यह प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। जैसे ये प्रिज्म है, लाइट टकराएगी तो ये 7 रंग में जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से फैल जाएगा। वर्ण क्रम क्या है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त 7 रंगों का अनुक्रम वर्ण क्रम कहलाता है। यानी उन 7 रंगों को जब एक ऑर्डर में देखेंगे तो वर्ण क्रम है। 53 का है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की सूची बनाइए। तो यहाँ पे इस प्रकार जो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, इधर से अंदर की तरफ से जो है ये लाइनें जाएंगी, बाहर से आपकी इस प्रकार से आएंगी। तो अब इसके बात करते हैं इसके गुण। पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती हैं। चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होगी वह चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा। ठीक है, ये गलती से आ गया। 5 का है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटना, यानी कभी भी जो है एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन अपने पास दिया गया है, परिनालिका क्या है। किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो इसका उत्तर है पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर रेखाओं की भांति होती हैं। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 55, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, ये समझाना हमें। तो
तो इसका उत्तर है, यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। क्वेश्चन 56, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी पोलिशदार तल पर गिरता है तो तल से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये है, इधर से टकराई और वापस चली गई। इसका नियम बताना है। तो इसमें जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, एंगल I बराबर R। इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी जो एक ही तल के ऊपर होते हैं। 57 का है, हम कौन सा दर्पण यूज करेंगे? एक तो कार का जो हेडलाइट उसके अंदर अवतल दर्पण का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर दीपों में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण करने के लिए किया जाता है। दूसरा है यानी कि देखिए जो हेडलाइट होती है ना, वो इस प्रकार की होती है। यहाँ पे बल्ब होता है, लाइटें टकरा के दूर तक जाती हैं इस प्रकार से। वाहन का जो साइड व्यू मिरर होता है वो कैसा होता है, वो आप ध्यान से देखना, कभी भी इस प्रकार से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला आता है। तो उसमें अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा सीधी, आभासी, पूर्ण आकार की या वह छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाहर की ओर वक्रीय होने के कारण इसकी दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन 58, यहाँ पे अवतल लेंस और उत्तल लेंस में जो है डिफरेंस बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो उत्तल लेंस होता है ये। अवतल लेंस बीच में से पतला होता है और साइड में से क्या होता है, मोटा। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अवतल लेंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। यानी कि इसमें क्या करता है, यहाँ पे एक लाइटें आएंगी, उनको एक बिंदु के ऊपर क्या करेगा, इस प्रकार से कर देगा। और अवतल लेंस में किरणों को बिखेर देता है। लेकिन जब अवतल लेंस के अंदर यहाँ पे लाइट घुसेगी तो ये उसको दूर दूर भेज देगा। इस प्रकार से जो है अलग अलग डिवाइड करेगा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको बताना है जो आपका डायमंड होता है और वाटर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताना स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम के अंदर क्या होती है। ये स्पीड ऑफ लाइट आप मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड में आप बता सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।